spiritual waves. Bhakti Dhara. मयापि कथितं विप्र किमन्यत् कथयामि ते। हे विप्र, यह सब मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं। अब तुम्हें और क्या बताऊं। शौकन उवाच तस्माद् विप्रवृत्तं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। शौकन बोले इसलिए हे विप्र हे मुनि, पृथ्वी पर यह व्रत सबसे पहले किसने किया, यह संपूर्ण कथा मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हृदय में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत उवाच शृणुतं मुनयः सर्वे तस्माद् येन कृतं भुवि। सूत बोले हे समस्त मुनियों, अब आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए कि यह व्रत पृथ्वी पर किसके द्वारा किया गया था। एकदा सद्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यता। एक समय वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक सामग्री सहित अपने बंधु बांधवों और स्वजनों के साथ उस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रतुः समागतः बहिष्काठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं ययौ। उसी समय लकड़ी खरीदने बेचने वाला एक व्यक्ति वहां आया। वो बाहर लकड़ियां रखकर उस ब्राह्मण के घर के भीतर गया। तृष्णया पीडितात्मा स विप्रं दृष्ट्वा तथाविधम् प्रणिपत्य द्विजप्राह किमिदं क्रियते त्वया, कृते के फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। प्यास से अत्यंत पीड़ित वह व्यक्ति उस प्रकार से व्रत में लगे हुए ब्राह्मण को देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, हे द्विज, अब यह कौन सा कर्म कर रहे? इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, कृपया मुझे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम् दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदम्। ब्राह्मण बोले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह दुख शोक आदि कष्टों का नाश करने वाला तथा हर स्थान पर विजय देने वाला है। धन धान्य संततिकरं सर्वेषामीप्सितप्रदम् यस्य प्रसादान्मे सर्वं धन धान्यादिकं महत्। यह व्रत धन अन्न और संतान की वृद्धि करने वाला तथा सबके मनोवांछित फल देने वाला है। इसी भगवान की कृपा से मुझे अपार धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है।
तु तत्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठकर्तातिहर्षितः पपोजलं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरोऽयौ। उसरत की महिमा जानकर वह लकड़ी बेचने वाला अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जल पिया, प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने नगर की ओर चला गया। सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमानसः काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्स्यते चाद्य यद्धनं तेनेव सत्यदेवस्सवतं सम्यक् करोम्यहम्। शोषा स्थिरमन शूषा सरवण शोषा सरवण शोषा सरवण शोषा सरवण शोषा सरवण शोषा सरवण शोषा सरवण। स्थिर मन से श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए वह सोचने लगा, आज नगर में लकड़ी बेच कर जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं सत्यदेव का व्रत विधि पूर्वक करूंगा। इति संचित्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिना यत्र संस्थितिः। इस प्रकार मन में निश्चय करके वह लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख कर उस सुंदर नगर की ओर गया जहाँ धनवान लोग निवास करते। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् सौ। ततः प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदलीफलम्। उस दिन उसे लकड़ियों का मूल्य सामान्य से दुगुना प्राप्त हुआ। इसे उसका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने अच्छे से पके हुए केले खरीदे। शर्कराघित दुग्धं च गोधूमस्य चूर्णकम् प्रत्येकं तु सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। उसने शक्कर घी दूध तथा गेहूं का आटा इन सभी वस्तुओं को उचित मात्रा में लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ततो बन्धुं समाहूय चकार विधिवत् व्रतं। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रं वितोऽभवत्। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरययो। पुनरन्यत् प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं मुनिसत्तमा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यलोक को प्राप्त हुआ। अब आगे की एक और कथा मैं कहूँगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। आसीदुल कामुखो नामं नृपतिर्बलिनावरः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयन् सुधीर्। उल्कामुख नाम का एक राजा था जो बलवानों में श्रेष्ठ था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था।
भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती सत्यव्रतं भद्रशीला सिंधुतीरे करोन्मुने। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील मनोहर और कमलमुखी पतिव्रता थी। हे मुनि, वह भद्रशीला स्त्री समुद्र के तट पर सत्यनारायण का व्रत करती थी। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेक समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनैः रत्नाद्यैः परिपूरिता। उसी समय वहां एक व्यापारी आया जो व्यापार के उद्देश्य से बहुत से धन और रत्न आदि से परिपूर्ण था। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम तत्तटं प्रति दृष्ट्वा तत्र व्रतं सम्यक् पप्रच्छ विनयान्वितः। वह अपनी नाव को उस तट पर ठहरा कर किनारे की ओर गया। वहां विधि पूर्वक हो रहे उस व्रत को देखकर उसने विनम्रता पूर्वक उसके विषय में पूछा। साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। व्यापारी ने कहा, हे राजन, आप भक्ति भाव से युक्त होकर यह कौन सा कर्म कर रहे हैं? कृपया इसका संपूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मैं इस समय इसे सुनना चाहता हूँ। राजवाच, राजा ने कहा, पूजनं क्रियते साधु विष्णोरतुला तेजस व्रतं च स्वजने सार्धं पुत्रादि प्राप्स्यते मया। हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत को अपने स्वजनों सहित करने से मुझे पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः सांगम कथय मे राजन व्रत में तत्करोम्यहम्। तब साधु ने राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान मुझे बताइए, मैं भी इसे करना चाहता हूँ। ममापि सन्तति नास्ति सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। ततो विधान तो राजा कथयामास तद्व्रतम्। मेरे भी संतान नहीं है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यह सुनकर राजा ने विधि पूर्वक उस व्रत का पूरा विधान बताना आरंभ किया। राज्ञो मुखात् व्रतं श्रुत्वा परम हर्षमवाप्तवान्। ततो निवर्त्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागत। राजा के मुख से व्रत की कथा सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद व्यापार से निवृत्त होकर वो आनंद पूर्वक अपने घर लौट आया। राज्ञो मुखात् व्रतं श्रुत्वा परम हर्षमवाप्तवान्। हर्याय कथितं सर्वं व्रतं च सन्ततिप्रदम्। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्। उसने अपनी पत्नी को वह संपूर्ण व्रत बताया जो संतान प्रदान करने वाला है। फिर उसने कहा, जब मुझे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। कस्मिंश्चित् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्ता नन्दचित्ता भवद्।
समय बाद उसकी पत्नी लीलावती जो पतिव्रता थी गर्भवती हो गई। वह अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर धर्म के आचरण में तत्पर रहने लगी। पूर्ण गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला, दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि। गर्भपूर्ण होने पर एक अत्यंत निर्मल और सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह प्रतिदिन वैसे ही बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। ततो वणिक सुतायाश्च जात कर्मादिकं चरण, नामना कलावती चेति सन्नामकरणं कृतम्। उसके बाद व्यापारी ने अपनी पुत्री के जात कर्मादि सभी संस्कार कराए और उसका शुभ नाम कलावती रखा। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः, न करोषि किमर्थं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतम्। तब लीलावती ने अपने पति से मधुर वाणी में कहा, आपने पहले जो व्रत करने का वचन दिया था उसे अब क्यों नहीं करते? विवाह समय व्यस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये, इति भार्यां समाश्वासे जगाम नगरं प्रति। पति ने कहा है प्रिय मैं इसके विवाह के समय यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर की ओर चला गया। घर में ही बढ़ने लगी। उसे देखकर वह व्यापारी नगर में अपने बंधु बांधवों के साथ रहने लगा। मंत्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्, विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारयन्। धर्म को जानने वाले उस साधु ने परामर्श करके शीघ्र ही एक दूत भेजा और अपनी कन्या के विवाह के लिए उत्तम वर के विषय में विचार करने लगा। तेनाज्ञप्तश्च दूतो काचनं नगरं ययो, तस्मादेकं वणिक् पुत्रं समादायागतो हि सः। उसकी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर गया और वहां से एक व्यापारी के पुत्र को चुनकर साथ ले आया। दृष्ट्वा तु सुंदरं बालो वणिक् पुत्रं गुणान्वितं, ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा। उस सुंदर और गुणवान व्यापारी पुत्र को देखकर साधु अपने संबंधियों और बंधु बांधनों सहित मन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। दत्तवान् साधुपुत्राय कन्या विधिविधानतः, ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। उसने विधि विधान पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उस साधु पुत्र से कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश उसे वह सत्यनारायण व्रत भूल गया।
समयेऽप्यस्यास्तेन रुष्टो भवद्विभुः। उसके द्वारा व्रत न करने के कारण कन्या के विवाह के समय भी भगवान उसे अप्रसन्न हो गए। तत्कालेन क्रियता निज कर्म विशारदः। इसके बाद समय आने पर अपने कर्मों के अनुसार फल देने में निपुण दैव ने अपना प्रभाव दिखाया। वाणिज्यं कुरुते साधुर्जा मात्रा श्रीमता सह पुरी निर्माय नगरे चंद्र के तोर्नपस्य च। साधु अपने धनवान दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वे राजा चंद्र केतु के नगर में अपनी दुकानें बनाकर व्यापार करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु पृष्ठ प्रतिगमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्। श्वः प्रभृति कियत्कालं महदुःखं भविष्यति। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी टूटी हुई प्रतिज्ञा व्रत को भूल जाना देख कर उसे शाप दिया कि कल से कुछ समय तक तुम्हें महा दुख भोगना पड़ेगा। तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेनैव वर्त्मना यातः पृष्ठदेशं विलोकयन्। उसी दिन एक चोर राजा का धन चुरा कर उसी मार्ग से पीछे की और देखते हुए भाग निकला। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव गतशीघ्रमलक्षितः। इसके बाद दौड़ते हुए राजदूतों को देख कर वह भयभीत हो गया। उसने वही धन छिपा दिया और बिना किसी को बताए शीघ्रता से वहां से चला गया। ततो दूता समायता यत्रास्ते सज्जनो वणिक दृष्ट्वान् प्रधनं तत्र बद्ध्वा दूता वणिक सुता। तब दूत उस स्थान पर पहुंचे जहां वह सज्जन व्यापारी ठहरा हुआ था। वहां राजा का धन देख कर दूतों ने व्यापारी और उसके पुत्र को बांध लिया। हर्षयुक्ता धावमानौ चूर्णपसमीपतः तस्करो दो समानितो विलोक्य प्रभु। आनंद पूर्वक दौड़ते हुए दूत राजा के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हम दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं। कृपया इन्हें देखकर आदेश दीजिए। तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं नूनं बद्ध्वा तावुभौ स्थापितव्यो महादुर्गे कारागारे विचारयन्। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने उन दोनों को कसकर बांध दिया और बिना विचार किए उन्हें बड़े दुर्ग की कारागार में बंद कर दिया। मया सत्यदेवस्य न श्रुतं च तयोर्वचः ततस्त्योर्धनराज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना। सत्यनारायण भगवान की माया के कारण उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी।
फलस्वरूप राजा चंद्रकेतु ने उनका सारा धन जब्त कर लिया। तच्छापाच्युतयोर्गेः भार्या च दुःखिता भवत् चौरिणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम्। उस शाप के प्रभाव से उनके घर में उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। चोर द्वारा घर में रखा हुआ सारा धन भी चुरा लिया गया। आधि व्याधि समायुक्ता क्षुत् पिपासाति पीडिता अन्न चिंता परा भूत्वा भ्रमते च गृहे गृहे। वह मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रस्त होकर भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित भोजन की चिंता में घर घर भटकने लगी। तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्राक्षुधार्ता विज मंदिरम्। इसी प्रकार कलावती कन्या भी प्रतिदिन भटकती रहती थी। एक दिन रात में भूख से पीड़ित होकर वह एक ब्राह्मण के घर पहुंची। गत्वा पश्यद् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं सम्प्रार्थ्य वाजितम्। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वह बैठकर कथा सुनने लगी और मन ही मन अपनी मनोकामना की प्रार्थना की। प्रसाद भक्षणं कृत्वा ययो रात्रौ गिरहं प्रति ततो लीलावती कन्या भर्त्सयामास तां वृषम्। प्रसाद ग्रहण करके वह रात में अपने घर लौट आई। उसे देखकर उसकी माता लीलावती ने उसे कठोर शब्दों में डांटा। पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते विजालये व्रतं मातदृष्टं वाजित सिद्धिदम्। बेटी तुम रात में कहाँ ठहरी हुई हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या तुमने ब्राह्मणालय में मेरी पत्नी द्वारा किया गया व्रत देखा जो मनोकामना पूर्ण करने वाला है? तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता। यह सुनकर कन्या कलावती ने व्रत करने का निश्चय किया और तत्पश्चात उसका पालन करने लगी। ससुता सावणिक भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं हि कुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह। वह सज्जन कन्या व्यापारी की पत्नी और सत्यनारायण व्रत करने वाली साध्वी बनी। उसने अपने बंधु बांधवों और स्वजनों के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत किया। भर्तृजा मातरा क्षिप्रमागच्छेता निजाशरम् इति देवं वरं याचे सत्यदेवं पुनः पुनः। उसने बार बार भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति पिता और माता शीघ्र ही अपने आश्रम में आ जाएं। अपराधं च भर्तुर्मे जामातु क्षन्तुमर्हसि व्रतेन तेन तुष्टोऽसो सत्यनारायण प्रभु। हे प्रभु मेरे पति के द्वारा हुए अपराध और मेरी जामातु के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए।
दर्शयामास स्वप्ने हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् बन्धनान्मोचय प्रातर्वणिजौ नृपसत्तमम्। भगवान ने अपने स्वप्न में श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को दिखाया और कहा, हे श्रेष्ठ राजा, उस व्यापारी और उसके पुत्र को बंधन से मुक्त कर दो। देयधनं च तत्सर्वं विधियुक्तं हठं च यत् नो चेत्वा नाशिष्यामि सराजधनपुत्रकम्। जो धन विधि पूर्वक लिया गया है वो मुझे देना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राजा धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। ऐमाभाष राजानन् ध्यानगम्यो भवत् प्रभु ततः प्रभात समय राजा च स्वजनैः से। भगवान ने इस प्रकार राजा से कहा और राजा उसकी बात ध्यान पूर्वक समझ गया। फिर सुबह राजा अपने स्वजनों के साथ उपस्थित हुआ। उपविश्य सभा मध्ये प्राह पौरजना प्रति बद्धो महाजन शीघ्रं मोचयध्वं वणिक्सुतो। राजा सभा में बैठ कर नगर के जनों से बोला, जो व्यापारी और उसका पुत्र बंधक है उन्हें शीघ्रता से मुक्त कर दो। इति राज्ञो वच श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानियर्पस्याग्रे प्रोचुस्ते विनयान्विता। राजा के इस वचन को सुनकर बड़े बड़े जन उन्हें मुक्त कर आए। फिर वे राजा के पास आकर विनम्र भाव से खड़े हुए। आनितो वो वणिक पुत्रो मुक्तो निगड बंधनात् ततो महाजनो नत्वा चंद्रकेतु नृपोत्तमम्। दोनों व्यापारी पुत्र बंधन से मुक्त किए गए। इसके बाद बड़े बड़े लोग राजा चंद्रकेतु के सामने जाकर उनका प्रणाम करने लगे। स्मरन्तो पूर्ववृत्तान्तं विस्मयाद् भयविह्वलो राजा वणिक्सुतो वीक्ष्य प्रोवाच सादरं वच। राजा ने पहले हुए घटनाओं को याद करते हुए आश्चर्य और भय से विचलित होकर व्यापारी पुत्र को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, देवात् प्राप्तं महदुःखमिदानीं नास्ति ते भयम्। इदानीं कर्तुमुचितं क्षौरकर्मादिकं च यत्। जो बड़े दुख तुम्हें दैव से प्राप्त हुए वे अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे लिए उचित है कि चोरी जैसी गलत गतिविधियां न करें। ततो नृपाज्ञे सर्वं नित्यकृत्यं समाप्य च शुक्लांबरधरो शीघ्रं सभा मध्ये समागतो। तब राजा की आज्ञा से सभी आवश्यक कार्य पूर्ण किए गए। श्वेत वस्त्र धारण कर दोनों व्यापारी पुत्र शीघ्रता से सभा में उपस्थित हुए। ततो नृपवर श्रीमान स्वनरत्न विभूषण पुरस्कृत्य वणिक पुत्रो वचसा प्रीणयान् प्रशमान्। फिर राजा ने उन्हें स्वर्ण और रत्नों से विभूषित कर सम्मानित किया। राजा ने अपने वचन से उन्हें अत्यंत प्रसन्न किया। पुराणितं च यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान्।
उवाच तो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। राजा ने उनके पुराने धन को दुगुना कर उन्हें लौटा दिया। फिर राजा ने कहा अब जाओ अपने आश्रम में जाकर साधु का पालन करो। राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः। राजा के सामने प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी कृपा से हमें हमारा मार्ग प्राप्त हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।